सिलेट टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। बांग्लादेश को तारीख रकम करने के लिए आखिरी रोज 3 विकेटें दरकार हैं और पाकिस्तान टीम को इज्जत बचाने के लिए चाहिए 121 रन। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सिलहट टेस्ट में चौथे रोज आखिरी सेशन में कहानी पलट गई। पाकिस्तानी टीम कमबैक करने के बाद फिर मुश्किल में आ गई। पांचवें रोज पाकिस्तान को तारीख बनाने के लिए 121 रन दरकार। बांग्लादेश को सिर्फ 3 विकेटों की जरूरत। चौथे रोज पाकिस्तान ने खेल शुरू किया तो 41 रन पर ओपनर्स आउट हो गए। चाय के वक्फे से पहले बाबर 3 रन की कमी से निस्फ सेंचुरी न बना सके। शान मसूद ने 71 रन की इनिंग्स खेली। सऊद शकील फिर नाकाम हुए। 162 पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। फिर सलमान अली आगा और रिजवान ने 134 रन की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन स्टंप से 4 ओवर पहले सलमान आगा 71 रन पर आउट हो गए। रिजवान की गैर जिम्मेदारी की वजह से दिन के इख्तिताम से कबल हसन अली भी चलते बने। मोहम्मद रिजवान 5वें रोज 75 रन से अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। आज के दिन के खेल पर और इस टेस्ट में क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल हमारे साथ हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कामरान, ये बार बार एक ही बात हम करते जा रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को क्या हो गया है, किस तरह से हम खेल रहे हैं। आज मैं कहूँगा कदरे बेहतर क्रिकेट खेली, फाइट बैक भी नज़र आई, लेकिन वो 50-60 स्कोर से काम नहीं बनेगा। यहाँ खड़ा रहना, यहाँ लंबी फाइट बैक देना, ये इम्पोर्टेंट था। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे दोनों पार्टनरशिप लगी पहले शान की और बाबर की, तो वो पार्टनरशिप पौने 200-150 रन की होती। फिर उसके बाद जैसे सलमान और रजवान की पार्टनरशिप 134 रन की लगी है। तो ऐसे लग रहा है कि आज के दिन ना टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान टीम को पता चला है कि टेस्ट मैचेस आज के दिन शुरू हुए हैं और ऐसे टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। लेकिन और अच्छा होता 100 करते, एक हिस्ट्री बनाते और टेस्ट मैच जीतते। पता चलता कि नहीं, पहला टेस्ट मैच गलतियां की हैं, दूसरे टेस्ट मैच में हमने कमबैक किया है। लेकिन आज के दिन जो परफॉर्मेंस मुझे नजर आई है, जो बैटिंग नजर आई है, वो अगले 5-6 महीने पक्के किए हैं। टीम के फायदेमंद, मुझे लगता है टीम के लिए कुछ अच्छा नहीं है। देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से यही बात कर रहे हैं कि पिच में अभी भी कुछ ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से आपकी विकेटें गिरती जाती। ये जो लैप्सेस इन कंसंट्रेशन है, जिसकी वजह से आप विकेटें ऐसी क्रूशल टाइम पे गंवाई, यही रीज़न है, क्योंकि पिच में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं खास। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल ऐसा दिखा नहीं है। जहाँ पे हमें अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी, लंबी बैटिंग करनी चाहिए थी, जैसे आज बैटिंग की है, यही बैटिंग दूसरे दिन हम लोग करते तो शायद हम लोग 400 रन कर जाते और बांग्लादेश की टीम को टेस्ट मैच बचा रहे होते, हम जीत रहे होते। लेकिन फिर भी मैं समझता हम जीत रहे होते तो मैं स्टिल यही समझता कि हमारा लेवल ये नहीं है कि हम 1-1 से बांग्लादेश से सीरीज बराबर करें, हमें जीतना चाहिए था। तो ऐसे लैब्स हमें नज़र आ रहे हैं, परफॉर्मेंस ऐसी नज़र आ रही है, प्रेशर डेवलप हुआ है। दूसरे परफॉर्मरों की बात की है, मीडिया पे डिस्कस किया इस टीम की क्रिकेट को क्या हो गया, क्यों इतना आप फेवर दे रहे हैं प्लेयरों को, क्यों आप लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से क्या नाम है क्रिकेट चला रहे हैं। वो असरात नज़र आए हैं आज के दिन, जो एफर्ट नज़र आई है, जो बैटिंग नज़र आई है। नज़र आ रहा था कि आज नहीं किया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। तो आज की जो परफॉर्मेंस है वो आज सिर्फ सरवाइव किया जो नजर आया। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज में ना रहें कि हमने 316 रन कर लिए हैं, हमें पता चल गया कैसे खेलना है। ये धोखे हमें पिछले 6-7 साल से देते हुए आ रहे हैं एक ऐसी परफॉर्मेंस दिखा के। तो आपने क्रिकेट बेहतर करनी है विद परफॉर्मेंस और विद स्किल। आपको क्रिकेट बेहतर होगी तो सिस्टम बेहतर होगा तो क्रिकेट बेहतर होगी। मुझे लग रहा है कि अल्लाह करे कि हिस्ट्री बने, रजवान के साथ साजिद खेले, जैसे ताजुल इस्लाम हमारे लिए माइकल बेवन बना हुआ था। तो साजिद ऐसे बने, ऐसे खेले, रजवान अपनी बैटिंग जैसे वो आज कर रहा था, बिल्कुल वो ऐसे लग रहा था कि पुराने वाला रजवान खेल रहा है और वैसे ही वो फ्लो में खेल रहा था। जो बैट बॉल मिल रहा था उस पर रन कर रहा था। तो वो साथ देना बड़ा जरूरी है।
डे 30 से पहले बाबर आउट हो गया, डे खत्म होने से पहले सलमान अली आ गया, बहुत अच्छा खेला, सीधे बॉल पे वो भी बोल्ड हो बोल्ड गया। हो गया जी। यहाँ पे ब्रेक नहीं है, पिच ऐसी नहीं है। यहाँ पे जैसी टीम थी, जैसे हमारे एक तो रन्स बहुत ज्यादा, उनकी टेल ने रन्स किए हमारे सारे खिलाफ। यही एक है, यही बैट्समैन था, प्रॉब्लम है। टेल ने रन्स किए। एक तो रन्स बहुत ज्यादा करवाए हैं, हम्म। हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी उनको डोमिनेट करने की, इस टेस्ट मैच में कमबैक करने की। वो हम लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको अवेल सही तरीके से कर नहीं सके। अच्छा कामरान, मुझे ना एक बात पे ज़रा एतराज़ है आपकी, जो आपने कहा कि हमारा ये लेवल नहीं है, हमें सीरीज़ जीतनी चाहिए थी। ये मतलब रीसेंट टाइम में हमें ये बातें सुन के ना थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि पिछले साइकिल पे भी हमने लास्ट पे फिनिश किया है। इनफैक्ट मैं 2020 से अब तक पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस का स्टैट स्क्रीन पर भी आ जाएगा, और ये नाजरीन को भी बता देते हैं कि 2020 में हमने खेला टेस्ट, जिसमें से 1 जीते, 2 हारे, 2 ड्रॉ किए। 2021 एक वाहिद ऐसा साल नज़र आता है जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखी, 9 में से 7 जीते, 2 हारे, कोई ड्रॉ नहीं हुआ। 2022 में 9 टेस्ट मैचेस खेले, 1 जीते सिर्फ, और 5 हारे, 3 ड्रॉ किए। 2023 में 5 टेस्ट मैचेस खेले, 2 जीते, 2 हारे, 1 ड्रॉ किया। 2024 में 7 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें से 2 जीते, 5 हारे और कोई ड्रॉ नहीं किया। और 2025 में 5 में से 2 जीते, 3 हारे। तो ये है हमारी परफॉर्मेंस। इस साल का तो आपको हाल ही पता है, सबके सामने ही हमारा क्या हाल है, नज़र आ रहा है कि यहाँ हम पॉइंट्स हासिल करने गए थे तो स्लो ओवर रेट के 8 पॉइंट्स गवाकर भी आ गए, और ये मैच भी अब हाथ से निकलता हुआ नज़र आता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजवान की तरफ से ब्रिलियंस हो गई, साजिद ने साथ दे दिया तो कुछ मिरेकल हो जाएगा, अदरवाइज ये भी नहीं है। तो फिर हमारा ये एक्सपेक्ट करना कि हम इस टीम से ऐसा खेलना नहीं चाहिए हमें, तो ये भी ज्यादती की बात है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड यही है। स्टैंडर्ड अपना ये कैसे बना? अपनी गलतियों की वजह से बना ना जी। कोई ग्राउंड में रह के तो नहीं ना हुए। आपकी पॉलिसी गलत है, आप क्रिकेट की तरफ ध्यान, स्किल की तरफ ध्यान कम है, आपकी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान कम है, दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा लगाया हुआ है लड़कों को। आप ग्राउंड में, आपके नुमाइंदे नज़र ही नहीं आते कि मैच आके देखें, डोमेस्टिक अभी चल रही, वट जिस टाइप की भी है तो आपके अंडर है ना, है तो वो लड़के खेलेंगे ना जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। वहां से आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं कि ये लड़के मिले हैं, इनका एटीट्यूड क्या है, ग्राउंड में कैसे जान मार रहे हैं, कैसी इनकी फिटनेस लेवल है, वो सारी चीजें मॉनिटर करनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीजें मॉनिटर कर रहे हैं, जो चीजें जो स्किल से हट के है, वो सारी वो चीजें हैं जो एक एथलीट में होती हैं। जो 100 मीटर की दौड़ लगा रहे होते हैं, वो जीत रहे होते हैं, वो चीजें ज्यादा काउंटेबल हैं, वो ज़्यादा देखी जाती हैं, स्किल और परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती, जिसकी वजह से क्रिकेट हमारी नीचे गई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन साहब को देखना चाहिए कि जब तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, 100 नहीं करेंगे, 20 ओवर नहीं करेंगे, आपकी फिटनेस बेहतर हो ही नहीं सकती। नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे लगेंगे जैसे टाइम पास करने के लिए आप गए हुए हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो आप जब तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, खिलाएंगे नहीं, लंबे स्कोर नहीं करवाएंगे, चाहे वो अंडर 19 हो, 3 डे क्रिकेट अंडर 19 में नहीं खिलाएंगे, आपकी ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 है, कायद आजम ट्रॉफी है, वहां पे आप 4-4 दिन की क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, आपकी चीजें बेहतर नहीं होंगी। आप देख ले बांग्लादेश क्यों कामयाब हो रहा है, 24 में भी होके गया, 26 में भी कर गया, हमें 24 में एहसास नहीं हुआ, उससे पहले एहसास नहीं हुआ। आपने परफॉर्मेंस को अहमियत ही नहीं दे रहे, आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं दे रहे। कल को ये ना कहना शुरू कर दें हम लोग सब कि अब इसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिर्फ 4 ओवर्स की है, 20 ओवर्स की है, वहां पे 4 ओवर किए हैं, 6 ओवर्स का पावर प्ले खेला बैटर्स ने, वहां पे जो करना कर लिया और टीम में जगह बना लें। अगर ऐसे सिलेक्शन करते रहेंगे, अपनी मनपसंद प्लेयरों को खिलाते रहेंगे, तो ऐसे फेसेस आपको बहुत देखने पड़ेंगे आने वाले टाइम पे। और देख ही रहे हैं हम पिछले 5-6 साल से, जैसे